इस पेड़ की कलियों में ऊर्जा का प्रकाश है। यह कलियां रात के समय में एक बाती की तरह प्रकाश देती हैं। येल्लुदुरु तालुक में बिलिगिरी रंगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाले एक पेड़ की कलियों और पत्तियों पर जब तेल लगाया जाता है तो वे बाती की तरह जलती हैं और प्रकाश देती हैं। यह दुर्लभ वृक्षों में से एक है जो येल्लुदुरु तालुक के बिलिगिरी रंगा बेट्टा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस पेड़ को कैकरिलू वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये गांव में खोजने पर सबसे दुर्लभ पेड़ों में से एक है और इसे सागवान की प्रजाति का माना जाता है। इस पेड़ की पत्तियां अन्य पेड़ की पत्तियों से थोड़ी भिन्न होती हैं। ये पेड़ का पत्ता तेल की तरह एक पदार्थ का उत्पादन करता है और उसी तेल से बाती की तरह जलता है। आदिवासी लोगों में एक विश्वास है कि पांडव वनवास के दौरान इस वृक्ष का उपयोग करते थे, इसलिए आदिवासी लोगों द्वारा इसे पांडव बाती वृक्ष भी कहा जाता है। जब पांडव हस्तिनावती में रुके थे तो वो दिए को जलाने के लिए इसी बाती का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब बाती खत्म हो गई तो उन्होंने प्रकाश के लिए इस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया। इसलिए आदिवासी लोग इस पेड़ को पांडव वृक्ष के रूप में बुलाते हैं। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार महाभारत के पांडवों ने इन जंगलों में रहने के दौरान अपनी कुटिया को प्रकाशित करने के लिए इन कलियों और पत्तियों का उपयोग किया था। इसलिए सोलिगा इस पेड़ को पांडवों का पेड़ भी कहते हैं। सोलिगाओं का मानना है कि उनकी एक पुश्तैनी महिला ने पांडवों की रानी द्रौपदी को इन कलियों और पत्तियों को जलाने का कौशल सिखाया था। सोलिगा के लोग रोटी और रागी के त्योहार के दौरान इस पेड़ के पत्तों से रोटी और रागी बनाते हैं। सोलिगा लोग रोटी और रागी को बांटने के लिए भी इन पेड़ों के पत्तों का उपयोग करते हैं। कैकरिलू के पेड़ की कलियों में तेल को संचय करने की क्षमता है और तेल से ये दीपक की तरह प्रकाश देता है। सोलिगा के लोग इन पत्तों को विशेष प्राथमिकता देते हैं और त्योहारों के दौरान वे एक दूसरे को पत्तों पर ही भोजन बांटते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे प्रकाश के लिए अन्य उपकरणों का उपयोग करने की जगह इसके पत्तों पर कैस्ट्रॉल तेल डालकर उजाला करते हैं। हम इस पेड़ का उपयोग रोटी की दावत के दौरान करते हैं और हम हर दिन इन पत्तियों पर ही भोजन करते हैं। ये पेड़ हमारे समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और प्रकृति के लिए भी। ये मधुमक्खियों से शहद बनाने में समुदाय की मदद करता है और साथ ही हमारे जीवन यापन में भी कारगर साबित होता है। कैकरिलू वृक्ष की पत्तियां इसके चारों ओर अधिक सुगंध फैलाती हैं। ज्यादा सुगंध होने की वजह से ही मधुमक्खियां भी इस पर छत्ता लगाती हैं। इन छत्तों से सोलिगा लोग शहद प्राप्त करते हैं और बाजारों में बेचते हैं। कैकरिलू का पेड़ जो कि सोलिगा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, वे इससे शहद भी प्राप्त करते हैं जो समुदाय के लोगों के आय का भी एक साधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।